नाज़रीन, मैं हूँ एमजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसे हैं सर? सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। ईद गुजर गई, बहुत से एस्ट्रोलॉजर आगे क़यामत की पेशेनगोइयां कर रहे हैं कि क़यामत आने वाली है, जंगें लगने वाली है। क्या वाकई हमें डरना चाहिए? कोई गल्ला अनाज का ज़ख़ीरा करना चाहिए कि वाकई कोई बहुत बड़ी जंग होने वाली है, क़यामत आने वाली है? सर कुछ भी नहीं होने वाला, बस वो बोलते हैं ना, डर का गेम है। मुझे कहीं से नहीं दिखता, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि खुदा ना खास्ता कोई जंग होने वाली है, कोई क़यामत आने वाली है या भागम दौड़ होने वाली है। छोटे मोटे मसले मसाइल चलते रहेंगे, इसके अलावा मुझे कुछ ऐसे हालात नहीं दिखते। हाँ, अलबत्ता ये है कि बॉर्डर पे क्लैशेस हो सकते हैं, जो मैंने कहा था आपको, उसके चांसेस हैं अलबत्ता। और ये सैलाबी हालात या ज़लज़ले, ये चीज़ें दिखेंगी। ऐसी खुदा ना खास्ता क़यामत वाली तो सीन मुझे तो नहीं दिखता। सर आज थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान के। वो एक सिपाही हैं, अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला है। किस तरह देखते हैं उनका मुस्तकबिल? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं होता। मुझे उनका मुस्तकबिल, आज मैंने उनके कार्ड निकाले थे, तो मुझे कुछ इतना खास मुस्तकबिल नहीं दिखता उनका कि वो कुछ करके दिखा दें और जिससे हिस्ट्री क्रिएट हो जाए। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि ये बस दावे ही करते रह जाएंगे और कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन को भी खतरा हो सकता है आगे चल के, मुझे ऐसा दिखता है। तो मुझे नहीं पता ये कौन सी पोजीशन पे है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आगे ना इनके लिए कुछ अच्छे पैगामात नहीं आने वाले हैं। इनको कहीं ना कहीं मसले मसाइल होने वाले हैं। तो इनको चाहिए कि बहुत सोच समझ के बात करें। मुझे लगता है ये एग्रेसिव बात भी करते हैं बहुत ज़्यादा। तो इनको चाहिए कि बहुत सोच समझ के बात करें, और कहीं ना कहीं इनको चाहिए कि जो बात करें उसको कंप्लीट करके दिखाएं, उस पर पूरा अमल करके दिखाएं। वो सिर्फ वो बोलते हैं ना कि मुंह की फायर ना करें। तो सर लगता है जिस तरह खान साहब ने इन्हें पूरे केपीके से मुंतखब किया था कि आपने कि ये मेरे वजीर आला होंगे, लेकिन उस तरह तो उन्होंने नहीं। आपने जिस तरह के दावे तो उनके बड़े बड़े हैं, काम पूरे उतरते भी नहीं है। तो लगता है कोई पार्टी के लिए राह हमवार कर सकेंगे आगे आने वाले दिनों में? कोई खान साहब के लिए आसानियां पैदा कर सकेंगे? मुझे तो ये मुश्किलात बनाते हुए दिख रहे हैं, सही बात बताऊं तो। मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुश्किलात खड़ी करेंगे। मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि पार्टी के रास्ते हैं हम वार करेंगे। ये कहीं ना कहीं इनकी जबान जो है, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स में, वो काफी सख्त है। अब मैं इनको नहीं जानता, नाम मैंने इनको कुछ देखा है, आपने नाम लिया है, मैंने उनके नाम के हिसाब से कार्ड उठाए हैं, तो ये सब कुछ दिख रहा है मुझे। मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ भी है, ये मसले बनाएंगे। सर दूसरी तरफ अगर बात करें पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की, दावे उनके बड़े बड़े हैं, कारकर्दगी चाहे हो ना हो, लेकिन इश्तिहारों की बदौलत उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। जिस तरह उन्होंने इश्तिहार लगाए हैं, तो कैसे देखते हैं? दिखावा बहुत अच्छा है। मरियम नवाज का मैंने आपको बताया था, जुलाई अगस्त तक अच्छा टाइम चल रहा है, इसके बाद ये जो है थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, तो आपको भी नजर आएगा। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने कितनी वीलॉग हमने की हैं, उसमें मैंने कहा था काफी राज जो है ना फाश होने वाले हैं। तो राज तो आपके सामने निकलने शुरू हो गए हैं। अब आपने जैसे सुना होगा कि जो हमारे क्रिकेट के कोच हैं, उन्होंने कोई ट्वीट की है कि कोई हमारी टीम के बारे में, कि ये आपस में ही नहीं टीम है, तो ये क्या बाहर जाके टीम मतलब खेलेगी। इन शॉर्ट मैंने तो बस सरसरी सी खबरें सुनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने क्या ट्वीट किया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था राज फाश होने वाले हैं, तो ये राज अब फाश होंगे। तो डेफिनेटली हर एक का एहतसाब होने वाला है। ये तो जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया है, सब सामने आएगा कौम के। कौन दिखावे के लिए कर रहे हैं, कौन हकीकत में कर रहे हैं, वो सब नजर आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो राज छुपे हुए थे, अब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीजें बाहर आ रही हैं, मुकम्मल तौर पर बाहर आएंगी। अगर किसी ने मैंडेट चोरी किया तो वो भी पता चलेगा, किसी ने जिसके साथ जो किया है वो खुल के पता चलेगा। बिल्कुल खुल के पता चलेगा। और मैंने आपको जैसे कहा था कि जो प्रॉब्लम हमें नहीं दिख रही, या जो हमें राज नहीं पता चल रहे, वो भी सामने आएंगे। कहीं ना कहीं लोग जो हैं उनका मुतालबा करेंगे, और जहां मुतालबा नहीं होगा तो अदालतें उनको सामने लेकर आएंगी। ये भी मैं बता दूं आपको। बिल्कुल सर, लोगों के मुतालबे की मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब पीटीआई के जो ग्रुप है उनमें वो जो उनके एमएनए इलेक्शन लड़ा, एमपीएस का इलेक्शन लड़ा, वो जो स्क्रीन से मंजर से गायब है। लोग पूछना शुरू हो गए हैं, उनकी तस्वीरें लगा के पूछते हैं ये कहाँ है? हमारी पार्टी में थे, इन्होंने बल्ले इमरान खान से इलेक्शन लड़ा, ये कहाँ है? नजर नहीं आते।
वो कल चौधरी परवेज लाई साहब ने भी ईद पे इज्तिमा किया अपने गुजरात में, वहां उन्होंने भी बड़ी बातें की हैं, मंजर आम पर वो आना शुरू हो गए, लेकिन चौधरी साहब की तबीयत से अंदाजा लग रहा था कि उनकी तबीयत अभी उनका साथ नहीं दे रही। कैसे देखते आगे चौधरी साहब? मुझे ऐसे ही लगता है, मैंने कहा था कि आपको ये आहिस्ता आहिस्ता ये पिक्चर में आएंगे, ये एकदम से पिक्चर में नहीं आने भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो टाइम ऐसा डिफिकल्ट था कि अगर ये कुछ एक्शन लेते तो उस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन हो जाता। अब ये टाइम जो है पीटीआई के लिए फेवरेबल है। मैंने आपको बोला था जैसे कि जैसे ही 12 जून होगी उसके बाद इनके लिए बहुत फेवरेबल टाइम चलेगा। अलबत्ता ये है अभी भी इनको बहुत मोहतात रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती इनके लिए एक नया बड़ा मसला खड़ा कर देगी। लेकिन उस बड़े मसले में नतीजा यही निकलेगा कि वो पीटीआई के फेवर में होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो पीटीआई के अगेंस्ट में जा रहा है, या वो पीटीआई के एक नया मतलब वो बोलते हैं ना कट्टा खुल गया तो वो नया मसले शुरू हो गए और नई मुसीबत में पड़ गए। ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ अगर मसला खुलेगा या पेंडोरा बॉक्स खुलेगा तो वो एक महदूद टाइम के लिए खुलेगा। सर पीटीआई के एक लीडर हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनका कार्ड चेक करें। उन्होंने जब पार्टी को कोई भी लीड नहीं कर रहा था, उन्होंने उस मुश्किल दौर में लीड किया, मुख्तलिफ जगह में जलसे किए, जुलूस किए। फिर जो पार्टी के साथ थोड़े से खिलाफात भी हुए, और पार्टी में कुछ लोग ऐसे भी हैं शेर अफजल मरवत को अच्छा नहीं समझते, आगे नहीं आने देना चाह रहे। क्या वो, आपको क्या लगता है वो खान साहब के सच्चे सिपाही नहीं है? उन्होंने मुश्किल टाइम पे जब पीटीआई का कोई नाम नहीं लेता था, ऐसी ऐसी जगह पे जलसे किए, और वकील है, बड़े सीधे हैं, खुल के बोलते हैं, जिस बात पे भी बात करते हैं सीधी बात करते हैं। जरा उनके कार्ड देखिए कैसे मुस्तकबिल है उनका खान साहब के साथ। सर मुझे लगता है कि वो इस वक्त काफी मतलब वो अकेले रह गए। मुझे नहीं पता ये कौन है, उनको बिल्कुल पीछे कर दिया। लेकिन इन फ्यूचर में वो उनका करेक्टर बहुत अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। मुझे कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा काम करके दिखाएंगे जैसे शेर के मुंह में हाथ डालने वाला काम। इसकी एग्जांपल ये मैं दे सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनके साथ मैं कह सकता हूँ कि वो तन्हा रह गए हैं। अब मुझे नहीं पता इनका क्या स्टेटस है, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि उनके साथ पास्ट में कुछ थे, अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन प्रेजेंट तो वो बिल्कुल तनहा बैठे हुए हैं। अब वो कहाँ हैं कैसे हैं ये तो आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन फ्यूचर मुझे उनका ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। सर एक सारस से उन्होंने नीचे कमेंट भी किया, तो उन्होंने कहा खान साहब किसी से इत्तेहाद नहीं करेंगे, आपने 3 पार्टी इत्तेहाद कहा था, तो थोड़ा सा वो भी बता दीजिएगा कि पार्टी कोई भी हो सकती है, वो छोटी पार्टी भी हो सकती है, हम बड़ी पार्टी की तो हमने नाम ही नहीं लिया था। तो जनरली आपकी पेशेंट गोई थी कि खान साहब कोई 3 पार्टी इत्तेहाद होगा, तो व्यूअर्स का कहना था कि जी खान साहब इत्तेहाद नहीं करेंगे। तो मानना यही है कि पार्टी कोई भी हो सकती है, छोटी हो सकती है, कोई कॉम्प्रस्ट हो सकती है, पीर पकाड़ा साहब की जमात हो सकती है, किसी भी जमात से साथ इत्तेहाद हो सकता है। तो अगला जून जो एंड है चल रहा है, इसके बाद खान साहब के लिए रिलीफ नजर आता है? सर पहली बात तो जो मैंने 3 पार्टियों की बात की थी वो इस बारे में की थी कि आपने मुझे कहा था कि मौलाना साहब जो हैं उनके साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मौलाना साहब की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मौलाना साहब जुड़ गए तो मुझे ऐसा लगता है कोई एक और पार्टी या कोई बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी इनको ज्वाइन करेगी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये अभी भी कार्ड्स में, ये जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, कि इनको कोई ना कोई इत्यादि मिलेंगे और वो कंफर्म है। तो अब वो आप ये कहें कि वो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा कहना, ना कि ये कि इमरान खान साहब को इनकी जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है वो शमूलियत इख्तियार करने वाली तरफ जाएंगे, ये है। और दूसरी बात ये है, आपने जो पूछा था इमरान खान साहब का, तो जून के एंड तक तो आपको काफी चीजें इनकी मतलब जो है इनके फेवर में दिखेंगी। लेकिन जो आप रिलीफ कह रहे हैं ना या रिलीज कहना चाह रहे हैं, वो मुझे अभी देर से लगता है। मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर से पहले नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम है। तो पाकिस्तान में ईद की छुट्टियां हैं, लोगों के लिए कोई रेमेडीज हो, कोई किसी खास बुरुज के लिए या बाकी सबके लिए, तो जरूर शेयर कीजिएगा। रेमेडी यही है कि आप जो है इंसानियत का जो है ना दर पकड़ लें। वो सबसे बेहतरीन है कि आप इंसानियत की इज्जत करें, उनकी वैल्यू रखें। आजकल इंसानियत की कोई वैल्यू नहीं है, झूठ कपट 2 नंबरी सब कुछ चल रहा है। तो जब आप इंसान को इंसान ही नहीं समझेंगे तो फिर क्या मैं बोल सकता हूँ। आप रेमेडीज की तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं है। आप सच्चाई से चलना शुरू हो जाएं तो रेमेडीज को तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सच्चाई से ही नहीं चलते हैं, सब जगह झूठ, फिर मतलब वो चल रहा है 2 नंबरी फ्रॉड,
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? रेमेडीज यही हैं कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि दरख्त लगाएं, इससे बड़े फायदे होते हैं। इससे डेफिनेटली जो ये दरख्त लगाने से ना आपके बड़े मुश्किल काम आसान हो सकते हैं। तो रेमेडी ये बेस्ट है कि दरख्त लगाएं और जितना हो सके आप इंसानियत की कदर करें, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच, आपने अच्छा मैसेज दिया मुझे और मलिक महबूब साहब को। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।